अगर आप भी हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं और स्पेलिंग लिखना और रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी आप मैसेज। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं टेंस। यानी कि अभी तक हमने जो सीखे थे वो सिंपल थे बिल्कुल, जैसे हे कहाँ लगता है, था कहाँ लगता है, गा गी वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये टेंस पता होने आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन खास बात ये है कि हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इसमें आपको मैं बोर नहीं करूँगी, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक बताऊँगी और आप उससे बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो डे 4 है ये हमारा। तो डे 1 से क्लास देखिएगा। मैं अगर डे 1 डे 2 नहीं लिखा है तो मैं आज लिख दूंगी, ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस मिल सके। ठीक है, 9:30 बजे रेगुलर क्लास होगी और 9:30 बजे क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर क्लास ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस की ज़रूरत होगी जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सके। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं ता है, ती है, ते हैं। अगर आप बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, या फिर मुझे ये कर, जो भी है, जहाँ पर भी ता ती ते आता है वहाँ पर आपको ये जो रूल्स है वो लिखे होंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक रूल्स लिख दिया है, सब्जेक्ट वर्ब और एस। इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। यानी कि इसमें इज नहीं लगता है, ना ही आर लगता है, ना ही आपका एम लगता है। यानी कि इसमें इज एम आर कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें ना ही आपको इज लिखना है, ना ही आर लिखना है और ना ही एम लिखना है। याद रखिएगा, कभी भी लास्ट में अगर आपको दिखे ता है, ती है, ते है, तो उसमें कभी भी इज एम आर ना लिखे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले पहचान है ता है, ती है, ते है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं काम करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो भी है, जो भी आप यानी कि अभी जो कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि सिंपल आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो वो लिख देना है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, कुछ नहीं लगता है। और हाँ, देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको मैं और भी आसान तरीके से बताने वाली हूँ। ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें एस और ई एस भी लगता है, इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एस और ई एस कहाँ पर लगता है, ही शी इट के साथ ही एस और ई एस लिखना है। बाकी कहीं और आपको एस और ई एस नहीं लगाना है। लेकिन ये कहाँ पर लगाना है, ये वर्ब के साथ लगाना है। कहाँ पर, जहाँ पर वर्ब होगी, वर्ब में आपको लिखना होगा। मैं आपको कभी समझा दूंगी कैसे। जैसे कि यहाँ पर एस और ई एस दोनों लिखने होते हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स है कि जहाँ पर लास्ट में जो भी वर्ब होगी, तो जैसे आप कोई भी वर्ब होगी, अगर उसके लास्ट में ओ है, डबल एस है, एस एच है, एक्स है, या डबल जेड है, या सी एच है, या वाई है, तो आपको ई एस लगाना है। और इनमें से कोई सा नहीं है तो आपको एस लिखना है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी। जैसे कि अभी इसका भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे मैंने लिखा मैं काम करता हूँ, तो इसकी सिंपल ट्रिक तो यही है, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए, क्योंकि इसमें हा, ही, हु का कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने बताया, क्योंकि अगर आपको ये हु है के लिए कुछ लिखते हैं इज एम आर, तब हम इसे सेकंड लिखते हैं, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है इसमें, तो हम इसको कुछ लिखेंगे ही नहीं। आपको किसको लिखना होता है, आपको सिर्फ पहचान होनी चाहिए, ता है, ती है, ते है, मैन यही है। तो मैं फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 1 2 3 आपको याद रखना है। क्या, 1 2 3, यानी कि 1 कौन सा होगा, सब्जेक्ट, 2 होगा आपका वर्ब और थर्ड यानी कि होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस फर्क ये है कि 1 पहले होता है और सेकंड आपका लास्ट में होता है और थर्ड आपका बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि वही फॉर्म 1 क्या हो गया आपका आई, और सेकंड क्या हो गया वर्क, यानी कि काम करना, क्योंकि करता है और यहाँ पर वर्क का मतलब एक ही हो जाता है, काम, जो आपको ये भी बता रहा है कि काम करता है।
ठीक है। तो इसमें आप दो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्क का मतलब ही होता है कि काम करना। तो ये दोनों का एक ही मतलब हो गया, इसलिए 3 और 2 दोनों एक ही साथ लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर वही 1 2 3, क्योंकि हे का कोई इसमें ज़रूरी नहीं है और हे का कुछ है ही नहीं, तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो 1 2 3 यानी कि पहले 1 यानी कि ही, उसके बाद 2 यानी कि पढ़ता, और 3 यानी कि पुस्तक। क्योंकि यहाँ पर एक ही तो बात है नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक का मतलब ये दर्शाता है कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि एक वचन बता रहा है, तो इसलिए आप ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद जैसे सीता गाना गाती है, तो वही 1 2 3, सीता गाती, गाने का क्या होता है सिंग। यहाँ पर हमने एस लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जहाँ पर कोई नाम हो, हाँ मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा था, यहाँ नाम भी लिख देती हूँ, जो एक वचन होते हैं, तो ये सारे एक वचन है। नेम हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, तो इसके साथ एस और ई एस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं के साथ हमने कोई भी एस ई एस नहीं लिखा, क्योंकि नाम ही सी इट के साथ ही आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीता गाना गा रही है, तो सीता एक नाम है, तो इसलिए इसकी वर्ब जो होगी, वर्ब नहीं समझा रही, इतना याद रखिए, सीता नाम है, और इसका जो सेकंड वाला है ना, उसमें आपको एस और ई एस लिखना है, यानी कि एस या ई एस में से एक लिखना है, क्योंकि ये क्या है, सीता है, एक नाम है, तो नाम में इसके सेकंड वाले के साथ हमें एस ई एस लगाना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीता नाम है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, देखिए इसके लास्ट में जी है, तो मैंने बोला जिसके लास्ट में ओ डबल एस ई एस एच या एक्स, इसमें से कोई सा होगा तभी आपको ई एस लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में जी है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो आपको एस लिख देना है। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड लिख देंगे, क्या गाती है, सॉन्ग गाते हैं, यानी कि गाना। फिर वही 1 2 3, तो 1 क्या हो गया, चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पर इसके साथ आप दा लिखना ज़रूरी होता है। जैसे हमने ए लिखते हैं, जो स्पेशल चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोला एक को दर्शाने के लिए आपको लिखना होता है, इसी तरीके से बच्चों को दर्शाने के लिए आपको दा लिखना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए जो चीज़ दुनिया में एक ही बनी है, जिसका नाम एक ही है, लेकिन आप बोलेंगे चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, तो बच्चे क्या किसी के भी हो, आपको उसे एक ही नाम देना होगा, यानी कि आप उसे बच्चे ही बोलेंगे, आप उन्हें कुछ और नहीं बोल सकते, है ना। तो ये एक जो सिर्फ सिंपल एक चीज होती है, उसके साथ हम दा लगाते हैं, इसलिए हमने दा चिल्ड्रन लिखा। उसके बाद सेकंड क्या था, ब्रेक, यानी कि तोड़ना, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ कभी भी एस और यस नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ब्रेक लिखा है, तोड़ना। और उसके बाद क्या है, क्या तोड़े हैं वो, टॉयज, यानी कि खिलौने। तो यहाँ पर भी हमने दा लिखा है, वैसे नहीं भी लिखते तो कोई वो नहीं है, वैसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि टॉयज भी एक ही होते हैं और इसको इनका भी नाम एक ही है, खिलौने। खिलौने कोई से भी हो आप उसको एक ही बोलेंगे, इसलिए आप यहाँ पर दा लिख सकते हैं। उसके बाद मैं सदा सत्य बोलता हूँ, तो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, देखिएगा। पहले आई यानी कि फर्स्ट, उसके बाद सदा यानी कि जैसे कि मैंने बोला सदा, तो ये जो है ऑलवेज यानी कि हमेशा बोलता हूँ, पर भी हमने दा लिखा है, वैसे नहीं भी लिखते तो कोई वो नहीं है, वैसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि टॉयज भी एक ही होते हैं और इसको इनका भी नाम एक ही है, खिलौने। खिलौने कोई से भी हो आप उसको एक ही बोलेंगे, इसलिए आप यहाँ पर दा लिख सकते हैं। उसके बाद मैं सदा सत्य बोलता हूँ, तो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, देखिएगा। पहले आई यानी कि फर्स्ट, उसके बाद सदा यानी कि जैसे कि मैंने बोला सदा, तो ये जो है ऑलवेज यानी कि हमेशा बोलता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड सदा जो होता है उसको कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं, आप हिंदी में भी सोचिए, अगर आप बोलते हैं ये सदा सत्य बोलता है, तो सदा बोलना एक ही साथ होगा, यानी कि आप बोल रहे हैं ना, वो उसी के साथ आएगा, ऑलवेज स्पीक, यानी कि अगर आप ऐसे लिखते स्पीक ट्रू ऑलवेज, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि इसको आप ये दोनों एक ही माने जाएंगे, सदा और बोलता, यानी कि वो सदा क्या बोलता है वो आपको बाद में लिखना होगा। आपको बोलना है सदा बोलता, फिर उसके बाद ट्रू, तो आपको इसको इसके साथ ही लिखना होगा। तो फर्स्ट सेकंड और ये फिर लास्ट वाला लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं पक्षी चहचहाते हैं, तो इसके लिए आपको पक्षी लिखना है, और सिंपल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आपको इसमें कोई वर्ब तो है ही नहीं, तो सिर्फ बस यही लिख देना है एक ही,
और वर्ड्स आपका हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे पक्षी हैं, एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, तो इसमें एस लगा है। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। देखिए, अगर अभी भी आपको थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि सिंपल आप याद रखिए, वर्ब के लिए आपको क्या करना है, एस और ई एस लिखना है। लेकिन एस सभी जगह लिखते हैं जहाँ पर एक वचन होता है, वहाँ पर हम एस लिखते हैं। और बहुवचन होता है तो हम एस और ई एस लिखते ही नहीं हैं। लेकिन ई एस कहाँ पर लिखते हैं, जब इनमें से कोई सा लास्ट में होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं होते हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं। आपको वैसे 1 2 3 ट्रिक याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट याद करेंगे, वो भी सिंपल है। और इसमें एस और यस लिखते हैं, याद रखिएगा इसमें इज़-एम-आर कभी मत लिखिएगा। ता है, ती है और ते में कभी इज़-एम-आर नहीं लिखते हैं। वर्ब के साथ सिर्फ हम एस और यस लिखते हैं, वो भी एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो थोड़े से आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये रूल्स जब तक याद नहीं करेंगे जब तक आप नहीं सीख पाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसके नोट्स आप कम्युनिटी टैब में मैं सेंड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें, जो हमने आपको नंबर बताया उस पर कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी कॉल आती है। तो आप सिंपल मैसेज कर सकते हैं जो मैंने आपको नंबर बताया है। ठीक है, और अगर आपको मैसेज करना नहीं आता है तो आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश की कोचिंग लेना चाहते हैं, यानी कि आप स्पेलिंग लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 महीने में हम आपको अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा देंगे, जिसमें आपको सभी नोट्स भी दिए जाएंगे, लिखे हुए रूल्स, और साथ के साथ पूरी गारंटी होगी आपको इंग्लिश सिखाने की। तो चलिए फिर कल मिलते हैं 9:30 बजे आगे इसके दूसरे चैप्टर पे, यानी कि टेंस का फर्स्ट चैप्टर है ये, और इसका सेकंड चैप्टर आपको कल सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस 2-3 चीज़ें याद रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा।